ओके। सभी को नमस्ते। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स टॉपिक पे। और हम लोग यहाँ पे माइटोसिस के एक जेनेटिक एस्पेक्ट पर ही लिमिटेड बात करेंगे, क्योंकि और जो डिटेलिंग्स होती है रिगार्डिंग सेल साइकिल वो आपके सेल बायोलॉजी यूनिट का पार्ट होता है। तो वो हम लोग जो बात करेंगे वो इस एस्पेक्ट से होगा कि आपके जो जेनेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं और आगे जो भी जेनेटिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर पाएँ और समझ पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो एज यू नो कि जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी इन बातों को समझा था, तो फादर एंड मदर राइट, तो one donate in sperm and egg, they get fused to form a zygote। और ये जो zygote हम लोग जानते हैं, zygote मेंशन करते हैं 2n, इट्स डिप्लॉयड। और ये जब डिवीजन आगे होता है, डिवीजन होने के बाद उसमें क्या होता है, डिवीजन प्लस प्लस डिफ्रेंशिएशन इवेंट्स होते हैं। और इसके दौरान हमें कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं, यानी कि ये पूरा डिफ्रेंशिएशन डिवीजन प्रोसेस होने के बाद सपोज दिस इज एन ऑफिस स्प्रिंग, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो सेल्स डिफ्रेंशिएट होके तमाम आपके मेजर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर फर्दर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मेजर जो आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपकी सोमैटिक सेल्स होती हैं। बट और कुछ सेल्स इसमें से होंगी जो कि गोनाड्स के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होंगी। और ये गोनाड्स जो है जर्म सेल्स एराइज करेगा, राइट। सो germ cells, so let's draw like this कि it may develop a two kind of cell, जो कि हो सकती है somatic cells and the germ cells, राइट। द पॉइंट हियर इज दैट जो भी हमारे स्किन सेल्स या जो भी ऑर्गन्स हैं, दे आर बेसिकली सोमैटिक सेल्स। और वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए या डिवीजन फिनोमेना जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, माइटोसिस होता है। और जो जर्म सेल्स होती है, अगर ऐसे देखें तो येस दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड, बट दे गेट डिवाइड by a process termed as meiosis। और इस meiosis के बाद जो 4 सेल्स डेवलप होती है, दे कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। एंड माइटोसिस में अगर हम देखें, सोमैटिक सेल्स जब माइटोसिस के बाद हमें रिजल्ट देती है तो 2 सेल्स हमें मिलते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि ये 2n नंबर ही मेंटेन रहता है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम लोग इस चीज़ पे फोकस होंगे, बट आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ ये बातें कहाँ से, ये टर्म्स कहाँ से आते हैं। zygote, then there is a kind of somatic cells, then there is germ cells। so germ cells give rise to a gamete formation after the meiotic division। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि माइटोसिस में क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, विच विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम लोग ने जैसा बात की थी, अगर हम लोग इस डायग्राम को आप लोग देखें, तो अगर हम लोग देखें तो स्पर्म इज अ काइंड ऑफ गैमेट कैरिंग n number। दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड एंड व्हेन इट गेट्स फ्यूज फॉर्म डिप्लॉयड, राइट। और यही डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन करते करते इस तरह के रिजल्ट्स देता है। और देन वी गेट अ टर्म सोमैटिक एंड जर्म सेल्स।
तो बात यहाँ पे हम लोग फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि ये n टर्मिनोलॉजी भी समझ में आए एंड वाई टू एंड वाई देयर इज वन n, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो माइटोसिस जब एम फेज जब शुरू होता है तो इसको एक इंटरफेज इवेंट से गुजरना होता है विच इंक्लूड्स व्हाट G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज एंड देन M फेज, राइट। तो ये जो M फेज है, ये M फेज फर्दर इंक्लूड्स व्हाट प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड यस टेलोफेज। ओके फाइन। सो अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात ये है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन केस का एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर जब क्रोमोसोम नंबर वेरी करके कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको डेफिनेटली क्रैक आउट कर पाएंगे। तो द पॉइंट इज कि अगर हम लोग देखें इसको तो कोई सेल है जो सेल माइटोसिस के लिए जा रही है, तो आपने यहाँ पे मेंशन ही कर दिया है, जैसे हम लोगों ने कहा माइटोसिस के लिए कोई सेल जा रही है तो वो अभी है कैसी 2n। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात की थी, ये जो 2n क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2n सिग्निफाई कर रहा है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्यों सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं दो हैप्लॉयड जो सेल्स हैं वो आके फ्यूज की हैं, राइट। तो ये जो, और हम लोग ये जो डिप्लॉयड टर्म है उसको बेहतर क्लियर कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अगर आप डिप्लॉयड बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है डिप्लॉयड टर्म में क्या आते हैं 46 क्रोमोसोम, या हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और उसमें हम लोग ने बात की थी कि 22 विल बी ऑटोसोम्स एंड द one pair will be sex chromosome, right, depending XX for female and XY for male। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयड की बात करें तो हम लोगों ने बात की थी कि आपको ये इमेजिन करना है ओके कि यहाँ पे एक जो है ये क्रोमोसोम जो अभी हमने दिखाया हो सकता है वो फादर से आया हो, और इन द रेड वी आर गोइंग टू मेंशन कि ये कहाँ से आया है, मदर से आया है, राइट। तो ये पहला नंबर का क्रोमोसोम हमने इस तरीके से मेंशन किया, राइट। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड बना सकते हैं, सेकेंड फ्रॉम मदर एंड द सेकेंड फ्रॉम फादर। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग मूव करते हैं और क्लियरली इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यस, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस कि दिस was from father, या हम लोग पहले स्कैटर्ड वे में बना देते हैं, राइट। तो ये जो जाइगोट है उसमें एक सेट जो आया है, कौन सा एक सेट, 1 to 23 क्रोमोसोम, पेयर मैंने नहीं बोला है, 1 to 23, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यानी 23 विच आई एम मेंशनिंग इन ब्लैक, 23 क्रोमोसोम्स जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो फादर से आए हैं, राइट। सेम जो इस तरह का 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से भी आए होंगे, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि सेम 23 ये ब्लैक से मेंशन किया हम लोगों ने, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर।
यानी ये एक सेट जो है वो कहाँ से आया है, एक सेट क्रोमोसोम जो है जो स्पर्म्स के थ्रू आया, विच वॉज एक्चुअली हैप्लॉइड, और ये जो है मदर से आया 23 सेट। अब ये हम लोग ये सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 23 ये एक सेट हो गया, और 1 से 23 मदर से एक सेट हो गया, राइट। तो इसको हमने क्या कहा कि दिस n एंड दिस n, ये n क्या दिखा रहा है, एक सेट, यानी हैप्लॉइड क्या दिखा रहा है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और n प्लस n, क्योंकि टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, अब 46 हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम आपके पास आज, राइट। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 23 पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 से 23, 1 2 3 फादर से आए हैं, देन सेम उसी तरह के सेट जो है मदर से भी ट्रांसफर होके आए हैं, और इस तरीके से हम इसको टर्म देने लगते हैं 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम या 2n, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आगे हम लोग अगर मूव करें, इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि लेट्स सपोज कि ये जो सेल है जो अभी हम लोगों ने बात की कि ये माइटोसिस के लिए प्रोसीड होने वाली है, तो कितने क्रोमोसोम है ये ध्यान में रखना है, ये माइटोसिस के लिए प्रोसीड होने वाली है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो क्या होने वाला है, ऐसे ही आप कितना हो जाएगा 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। अब ये माइटोसिस के लिए जाने वाले हैं, यानी ये जीवन में जाएगी, right, cell will synthesize its own mechanism to proceed for S phase में जाने के लिए वो सारे प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ों को कर रही है, right। I'm not going in so detail, बट हमें एक चीज़ पता है जो हमारे मकसद की चीज़ है कि S phase में ये सभी जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर, वो पेयर जो कि पूरा एक सेट जो आया है मदर से और एक सेट जो फादर से आया हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है, रेप्लिकेट होने वाला है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन करें तो ये कुछ हमें कैसा दिखने वाला है कि ये रेप्लिकेट करने के बाद ये कुछ हम अभी यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने बनाना, बट जस्ट कीप इन माइंड क्योंकि अभी रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रेड लाइक ही स्ट्रक्चर हम अब जैसे मैंने इस पहले क्रोमोसोम को यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड में दिखाते हुए रेप्लिकेट कराया, इस सेकेंड को हमने रेप्लिकेट करा दिया, राइट, थर्ड को रेप्लिकेट करा दिया, राइट, दिस और इसी तरीके से 23 जो है उनको रेप्लिकेशन हो गया, प्लस जो मदर से भी आए हुए थे वो भी क्या हो गए, रेप्लिकेट हो गए, राइट, ये रेप्लिकेट हो गए, ठीक। अब ये जो सेल है फर्दर G2 फेज में एंटर करती है और ग्रो करती है, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, एंटर करती है वो M फेज के लिए। अब ये जो सेल है ये एक्चुअली में अब जा रही है M फेज में एंटर करने, M फेज में एंटर करने जा रही है। तो पहला जो कि हम लोग जानते हैं जो होता है प्रोफेज, तो फर्स्ट फेज जो इस M फेज में जो फर्स्ट सब फेजेस होते हैं उसमें आएगा प्रोफेज।
तो इतना आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि और जो इवेंट्स होते हैं जस्ट रिलेट टू इट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसोल्यूट होगी और उसके बाद सेंट्रियोल्स जो होंगे वो डुप्लीकेट होते हुए ऑपोजिट पोल्स पे मूव ऑन करना शुरू एंड सो ऑन, राइट। बट हम लोग अभी यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि ओके ये जो हमारी जो सेल बनी है वो अब क्या होगी, वो अब प्रोफेज में सपोज वो कंडेंस हो चुकी है, तो हम लोग इसको क्या ऐसे बना सकते हैं, यानी जो फर्स्ट क्रोमोसोम था वो जो रेप्लिकेट हो गया, अब हम लोग उसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जो डबलिंग हो गई इस क्रोमोसोम की, अब वो इस तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं और हमें सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो सेम वे जो है सारे के सारे 23 जो क्रोमोसोम्स थे फ्रॉम मदर फ्रॉम फादर, वो क्या होंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेट इस तरीके से दिखा दिया है विच वॉज फ्रॉम फादर एंड चलिए मदर 23, फिर फ्रॉम मदर से भी हमने इस तरीके से रेप्लिकेशन करवा दिया, सॉरी रेप्लिकेशन तो हो चुका है, मतलब इस तरीके से हम लोग कंडेंसेशन प्रोफेज में फाइनली हो चुका है। एंड ऑल दोज इवेंट वो ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग एकदम जेनेटिकल अप्रोच के साथ ही अभी पढ़ रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कि अब नेक्स्ट जो है ये क्या होगा, मेटाफेज में एंट्री करेगा। ये जो है या मेटाफेज में एंट्री होगी। तो मेटाफेज में क्या होता है कि एक पोल पे इक्वेटोरियल प्लेट पर सभी क्रोमोसोम्स अलाइन होना शुरू करते हैं, और यहाँ पे याद रखिए दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, किस तरीके से होंगे, कहने का सेंस ये है कि जितने टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम, तो यानी आई कैन ड्रॉ लाइक दिस कि ओके दिस वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, देन द 2 सेकेंड क्रोमोसोम, देन थर्ड क्रोमोसोम एंड 23, और उसके बाद सपोज ये पूरे 23 इस तरीके से अरेंज हो गए हैं फ्रॉम फादर, उसके बाद मदर के भी सारे। ऐसा नहीं है कि फादर एंड मदर, इट्स अ काइंड ऑफ रैंडम अरेंजमेंट, कहने का सिर्फ सेंस ये है कि सारे जितने क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमोसोम है टोटल 23 फ्रॉम 23 फादर से जो आए हैं, अब वो रेप्लिकेट कर चुके हैं, वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में हमें ऐसे दिख रहे हैं वो सभी, और मदर से जो आए हैं वो रैंडमली होंगे, मैंने अभी ऐसे ड्रॉ कर दिया है, बट डोंट थिंक लाइक दैट कि वो रैंडम अरेंजमेंट हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ये सब कोई वो नहीं है फिक्स्ड नियम। तो ये पूरे के पूरे, यानी यहाँ पूरे कितने क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट विल बी द थिंग कि अभी क्या होगा कि अब स्पिंडल फाइबर्स इससे अटैच होना शुरू होंगे, राइट। तो हम फिर से इस तरीके से यानी एनाफेज आ गया, तो आप अब समझ सकते हैं, मैं फिर से वो नहीं बना रही। तो यानी यहाँ पे सपोज दिस इज अ काइंड स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैचमेंट हुआ होगा, और फिर ये जो है क्या होंगे, मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये है, तो अब क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे अटैच हुए थे, मतलब जुड़े हुए दिख रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, अलग होना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑपोजिट पोल्स पे जो जाएंगे वो इस तरीके से कुछ सीन आपको दिखाई देगा, राइट।
तो यहाँ चलिए मैं कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे फिर मदर का पहला वाला क्रोमोसोम आ गया, सपोज यहाँ फिर मदर का ही सेकेंड क्रोमोसोम ये है, उसका क्रोमैटिड हिस्सा एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, और आप देख रहे हैं ये है, राइट। इस तरीके का आपको दिखेगा, यानी सभी यहाँ पे कितने आ जाएंगे, क्योंकि 46 क्रोमोसोम टोटल अलाइन थे। अब वो 46 एकदम जो है सेंट्रोमियर ब्रेक ऑफ हुआ और वो अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं। तो इस पोल पे कितने गए, ऑब्वियस सी बात है 46, और इस पोल पे भी 46 क्रोमोसोम गए। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑलमोस्ट सेम है, पर डिफरेंट मेटाफेज और एनाफेज में क्या आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो सिंगल क्रोमैटिड है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक सिंगल क्रोमैटिड इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो पूरी तरीके से सेग्रीगेट हो गए। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आ गया जो कि बार बार यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, और क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो आप कंफ्यूजन आ जाता है। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि माइटोसिस में सारे के सारे 46 क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एनाफेज में क्या हो जा रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, एनाफेज में इस तरीके से ये ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं जो हमें रेप्लिकेशन फॉर्मेट मिला हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस थोड़े जो ये ऐसे भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमैटिड, यहाँ पे आप कहेंगे ओके यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस फॉर्म में आप दिखा रहे थे, आप ऐसे ये इस तरीके से दिखा रहे हैं उसको, राइट। दिस इज क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम में कितने डीएनए, इसमें एक डीएनए है, इसमें एक डीएनए है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल बात की हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग माइटोसिस से सारी बातों को जोड़ रहे हैं। तो अब यही क्रोमोसोम जो है यहाँ पे हमने दिखाया था कि ये रेप्लिकेट करेगा। अब यही फिर यहाँ पे हमें कैसे दिख रहे हैं, रेप्लिकेशन के बाद कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद जब रेप्लिकेशन हुआ होगा तो यहाँ पे इसके पास ब्लैक के पास कितना हो गए डीएनए, इसके पास अमाउंट डबल हो गया, 2 डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए, चाहे वो मदर से आ रहा है, दोनों के पास डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो गया। तो यहाँ पे हमें डबल दिख रहा है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि मेटाफेज पे अब आते थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने क्रोमैटिड्स हो गए। यहाँ पे अगर हम 46, हाँ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे जब रेप्लिकेशन हुआ और अब हम इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिस इज आवर this is our chromosome number 1, this is our chromosome number 1। ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, पर उन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक और हमें इस तरीके से क्रोमैटिड दिख रहा है, पर हम इसको भी क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं। ठीक, क्रोमैटिड के टर्म में हम बोलेंगे तो यहाँ पे दो एक क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, पर क्रोमैटिड के टर्म में बोलेंगे तो यहाँ पे इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक, तो सिस्टर क्रोमैटिड अगर टोटल की बात हो तो टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। क्रोमैटिड कितने हो गए, क्योंकि हम उसके डबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहां पे 92 हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं 92 हो गए। पर अब जब एनाफेज में ये जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहे हैं, 46 पे हमें ये एक क्रोमैटिड इस तरीके से इधर आ गए, 46 इधर आ गए, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट टेलोफेज में मिलने वाला है, और मतलब कॉन्स्ट्रक्शन पॉइंट इस तरीके से फॉर्म होगा, बट हमें जो सेल्स मिलेंगी वो कैसी फिर मिल जाएंगी, यानी क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम
2 3 4 मीन्स फादर का एक सेट इधर आया होगा, यानी 23 फादर के आए होंगे, प्लस मदर से भी 23 मीन्स 1 2। मैं यहाँ पेयरिंग के उसमें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, राइट। बट आप ड्रॉ करना चाहे इट इज़ अप टू यू समझने के लिए कि ओके मीन्स अगर ये फादर का 1 है, आप ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, मदर से 1, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट वे। पर मैंने थोड़ा स्कैटर्ड वे में बनाया है, यानी 1 2 23 मदर से एंड 1 2 23 फादर से आए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ ये आप यहाँ ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर ये फादर से क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लोग इमेजिन करें ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 था, पर जब ये ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा तो ये 1 इधर गया और ये 1 इधर गया, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो देखिए 2 अगर ये वाला क्रोमोसोम है फादर का तो 2 इधर भी आ गया, 2 इधर भी आ गया, यानी दोनों साइड आ रहे हैं। उसी तरह अगर ये 1 है मदर का क्रोमोसोम, सपोज ये नंबर 1 क्रोमोसोम है, ये 2 जो रेप्लिकेट होके हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि देखिए ये 1 जो क्रोमोसोम है वो हमें यहाँ पे मिला, राइट। और ये हमारा जो 1 क्रोमोसोम है, यू कैन लुक दैट वे, जस्ट शिफ्ट मिडल, हाँ ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 1 क्रोमोसोम हमको यहाँ दिख रहा है, मदर से भी 1 क्रोमोसोम आ गया, 2 फादर का क्रोमोसोम आया होगा, 2 नंबर का यहाँ फादर से, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज हुई होगी, यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है सेम, कि फादर से भी का भी 1 क्रोमोसोम इस सेल में भी आया और इस सेल में भी ऐसे मदर का आया 1, ये हमें दिख रहा है 1, एंड फ्रॉम father it's 1, gonna like this 2 2 and you can draw। तो यहाँ पे पूरा क्या हो सकता है कि इस तरीके से हमें ये दिख रहा है। देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे एलील की बातें नहीं जुड़ी है, जब एलील्स जुड़ेंगे इसलिए थोड़ा सा और कन्फ्यूजिंग होने लगता है। तो जब ये चीज़ पहले क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं या क्रोमैटिड्स कहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, जब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है तो द थिंग्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द फर्दर जेनेटिक्स चैप्टर्स 2। तो इसीलिए सारे ये कॉन्सेप्ट्स आपको पहले दिए जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि हम अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने शुरुआत यहीं से की थी कि जो जाइगोट था, या सॉरी जो सोमैटिक सेल हमने लिया था उसमें 1 to 23 फादर के थे, 1 to 23, यानी यहाँ पे एक सेट फादर से आया था और एक सेट मदर से आया था, या यही था। इसी सेल से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि सपोज this is a boy, right, that can consider offspring, जो कि हम लोग ने यहाँ से शुरू किया था कि फादर मदर, देन zygote formation, then there is a offspring formation of ऑफस्प्रिंग में हमने सोमैटिक सेल्स की बात करें कि ऑफस्प्रिंग का हमने सोमैटिक सेल्स लिया, और हम लोग बात कर चुके हैं सोमैटिक्स मेजर सेल्स जो हैं वो सोमैटिक सेल्स होती हैं और वो माइटोसिस करेंगी। तो हमने इस बॉय से एक सोमैटिक सेल्स को बाहर निकाला, सपोज फ्रॉम द स्किन सेल हमने बाहर निकाला और हमने देखा कि 46 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्यों होते हैं, 1 to 23 फादर एंड 1 to 3 सेट फ्रॉम मदर। तो अब आप देखें, अगर इसको ये वाले सेल को जो हमने शुरू में स्टार्ट कराया और जिसका माइटोसिस हम लोगों ने प्रोसीड कराया, उस सेल को इस सेल से मैच करे तो लगभग क्या है, सेम है, यानी वहाँ भी 46 क्रोमोसोम 23 पेयर की बात कर रहे थे और डिप्लॉयड की बात कर रहे थे। यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, 46 क्रोमोसोम हमें मिल रहे हैं, 23 पेयर मिल रहे हैं और 2n नंबर ही मेंटेन रह रहा है।
तो अभी अगर आप इसको आराम से मैच करके देख सकते हैं, तो ये जो हमें देखा कि ओके, तो हम लोगों ने देखा मेटाफेज पर अलाइनमेंट कैसा था, एनाफेज पे सेपरेशन कैसा था, उसके बाद टेलोफेज हुआ होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ होगा, और हमारे पास ये दो सेल आ रही है। ठीक है, सेल इस तरीके से अराइज हुई। तो क्या, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सब कुछ जो है, जो डॉटर सेल्स है, वो जो भी ये डॉटर सेल्स, जो दो डॉटर सेल्स बनी है, वो कैसी हैं एग्जैक्टली, जो जिस सेल से हमने इनको डेवलप किया है माइटोसिस के बाद, बिल्कुल ही वैसी ही सेल है। ठीक, तो यानी कि हमें क्या पता चला, हमने साफ देख लिया कि माइटोसिस के बाद जो है वो 2n से ही सेल शुरू होती हैं, राइट, 2n, बट और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स जो दो बनती हैं, उनमें क्या होता है, 2n ही होता है। हाँ, यहाँ पे आप एक बात, यहाँ पे आगे हम लोग इस के लिए बात करेंगे, जो काउंटिंग के लिए आता है, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने कहा था यहाँ पे क्रोमोसोम, इसी को पूरा एक क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हैं, बस अमाउंट जो है डीएनए का डबल हो गया है, पर यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से ये क्रोमोसोम एक ही हो गया, क्योंकि क्रोमैटिड्स जो है अब वो बदल के एक क्रोमोसोम, यहाँ पे भी क्या है, ये दिस रिप्रेजेंट अ सिंगल 1 क्रोमोसोम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी माइटोसिस होता है, कैसे अलाइनमेंट हो रहा है और किस तरीके से, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ एलील का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ यानी कि हमने कुछ एलील यहाँ पे मेंशन कर दिए होते, तो एलील का भी सेपरेशन कैसे होता। तो ये बात की बात है, पर क्यों ये बताया जा रहा है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर काउंटिंग कैसे करते हैं क्रोमैटिड क्रोमोसोम, ये भी समझना फिर आगे के लेक्चर्स में आसान हो जाएगा। तो ओके, नाउ एंड फॉर नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट जो है इसी तरीके से थोड़ा मियोसिस को भी समझेंगे। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच।